ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय। नैमिषारण्य में ऋषियों ने जब ज्येष्ठ मास की महिमा सुनी तो उनके मन में और अधिक जानने की जिज्ञासा जागी। तब उन्होंने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, आपने ज्येष्ठ मास के व्रत और स्नान का जो फल बताया है वह अत्यंत अद्भुत है। कृपया हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे इस मास की महिमा और स्पष्ट हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से प्रसिद्ध हुई है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु वह अत्यंत कंजूस और अधर्मी था। वह न तो दान करता था, न ही कभी व्रत पूजा में विश्वास रखता था। ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान करना उसकी आदत बन गई थी। एक बार ज्येष्ठ मास आया। उस समय नगर में एक संत आए और लोगों को इस मास में प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने का उपदेश देने लगे। नगर के अधिकांश लोग उनके बताए मार्ग पर चलने लगे, लेकिन उस व्यापारी ने उनका उपहास किया और कहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इससे कुछ नहीं मिलता। समय बीतता गया और एक दिन उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके पापों के कारण उसे यमलोक में कष्ट भोगने पड़े। वहां उसे भयंकर यातनाएं दी गई। वह अत्यंत दुखी होकर अपने कर्मों पर पछताने लगा। कुछ समय बाद उसे पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिला, लेकिन इस बार वह एक गरीब परिवार में उत्पन्न हुआ। बचपन से ही उसे अनेक कष्ट झेलने पड़े। भूख, तिरस्कार और अभाव उसका भाग्य बन गया। एक दिन ज्येष्ठ मास के दौरान वह अत्यंत प्यासा और थका हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं। उसने भी बिना किसी विशेष भाव के उस नदी में स्नान कर लिया। उस दिन संयोगवश वह दिन ज्येष्ठ मास का पवित्र स्नान दिवस था। जैसे ही उसने स्नान किया, उसके पिछले जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगे। उसके मन में भक्ति का भाव जाग उठा। वह वहीं बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा और सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे मानव, ज्येष्ठ मास में किया गया एक भी पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तुमने अनजान में ही सही इस पवित्र मास में स्नान और मेरा स्मरण किया, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद उसका जीवन बदल गया। वह एक सज्जन और धार्मिक व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अनजान से ही क्यों न करे, इस मास का पुण्य उसे अवश्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि। राधे राधे।